राजभवन के सभागार में तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, राजभवन के मेरे सभी सहयोगी भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं आप सबको और आपके माध्यम से तेलंगाना के सभी बहनों भाइयों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तेलंगाना की मिट्टी को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण का पर्याय भी हमारे यहाँ कहा जाता है। इसका नाम त्रिलिंग शब्द से लिया गया है, जहाँ साक्षात भगवान शिव मल्लिकार्जुन, द्राक्षाराम और कालेश्वरम पर्वत पर प्रकट हुए थे। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का जहाँ निरंतर आदर सम्मान भी होता रहा है। इस अवसर पर मैं एक और राज्य को बधाई देना चाहूँगा, जिसका स्थापना दिवस आज से 2 दिन पूर्व 30 मई को था, मैंने पिछले शुक्रवार को। वो गोवा राज्य का स्थापना दिवस था। मैं गोवा के सभी निवासियों को भी जम्मू कश्मीर की तरफ से देर से ही सही, लेकिन उनके राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दूंगा। अपने अद्वितीय समुद्र तट और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध गोवा भारत और विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। वहाँ समुद्र और संस्कृति की लहरें एक साथ उठती हैं और 3700 वर्ग किलोमीटर का कुल ये जो क्षेत्रफल है, अद्भुत कलात्मक तरंगों से आज भी शोभायमान है। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष का हर एक क्षेत्र, चाहे वो गोवा हो या तेलंगाना हो, वह परंपरा, संस्कृति और ज्ञान का अद्भुत खजाना है। और इस खजाने ने ही भारत को पूरी दुनिया में एक अनूठी पहचान दी है। देश के अंदर भी तमाम विविधताओं के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। गोवा की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू किरिस्त्वाम सगल यांचो एकूच गांव आवय आमची गोय माय महड़ू नामी भाव भाव। हिंदू ईसाई सब एक ही हैं और सब आपस में भाईचारे के भाव से यहाँ रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलुगु के प्रसिद्ध कवि पोएट गुरजाट अप्पाराव कहते थे, चट्ट पट्टाल पट्टकोनी देशस्थुन लता नडु वलिन्योय। हाथ से हाथ मिलाकर समस्त देशवासियों को एक साथ चलना चाहिए। इन दोनों राज्यों ने अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होकर एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दिया है, जिसकी ओर आज पूरा विश्व आदर की दृष्टि से देखता है। यहाँ उपस्थित बहुत से साथी इस सच्चाई से वाकिफ होंगे कि तेलंगाना को लोग प्यार से उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर भी कहते हैं, क्योंकि तेलंगाना साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। प्राचीन समय में इसे तेलुगु का आंगन भी कहा जाता था और आंध्र प्रदेश के अलावा इसकी सीमा पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है। बौद्ध ग्रंथों तथा 4वीं सदी ईसा पूर्व के इतिहास में इस क्षेत्र का जिक्र बड़ा व्यापक रूप से मिलता है। सातवाहन वंश के पश्चात तेलंगाना के विभिन्न भाग इक्ष्वाक, विष्णुकंडी और चालुक्यों के अधीन रहे। काकतीय वंश ने 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तेलंगाना पर शासन करने का काम किया। उनके शासनकाल के दौरान
वारंगल तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी। समृद्धि, संपन्नता और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के समय हैदराबाद देश की सबसे बड़ी रियासत थी। आप सब जानते हैं, आज़ादी के पश्चात 1956 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को संगठित किया गया, लेकिन कई दशकों तक अलग तेलंगाना राज्य की मांग उठती रही और अंततः 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। मुझे इस बात पर विशेष गर्व महसूस होता है कि भारत की एकता को सिर्फ एक नारे के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित करने का कार्य तेलंगाना के हमारे पूर्वजों ने किया। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय कवि चिलक मूर्ति लक्ष्मी नरसिंह पुंतलु थे। इसी प्रकार पी रामा शास्त्री जी ने भी जनता को जागृत करने का काम किया था। उनकी एक कविता पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के प्रति प्रेम भावना प्रकट करने वाले गुण से बढ़कर दूसरा कोई गुण नहीं हो सकता। चन्नाप्रगाट भानुमूर्ति जी ने भी लिखा कि देश की उन्नति के लिए एवं लोगों के सुख के लिए एकता एवं प्रेम की भावना एक श्रेष्ठ उपकरण के रूप में काम करेगी। इन सभी प्रतिष्ठित कवियों का उच्च विचार और दर्शन इस बात का उदाहरण है कि तमाम विचार प्रवाहों के संगम में उन्होंने अविच्छिन्न राष्ट्रीय जीवन धारा की परिकल्पना की थी। तेलुगु की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मतम वैरतेनु येमोए। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य एक होकर रहे तो धर्म के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एकता से राष्ट्र की भावना उभर कर पूरे लोक में शोभायमान होती है। इस भाव ने आज़ादी के बाद से ही भारत के उज्जवल भविष्य निर्माण से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया और क्षेत्र तथा भाषाई भिन्नता के बावजूद ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक नागरिक को सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील वातावरण इस देश में मिले, उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का साधन राष्ट्र उपलब्ध कराए। मुझे विशेष रूप से तेलंगाना के त्योहारों में इसी एकता के दर्शन होते हैं। बहुसांस्कृतिक नगर होने के नाते हैदराबाद में बथुकम्मा, संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, उगदी, बोनालू, ईद, दीपावली ये सभी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन उत्सवों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रतिबिंबित होती है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि तेलंगाना में नृत्य, संगीत, चित्रकला और शिल्प की बड़ी पुरानी, अनूठी और जीवंत परंपरा अभी भी है। पेरणी शिवतांडवम तथा चिंदू भागवतम जैसी शैलियों में तेलंगाना की मिट्टी की खुशबू अभी भी देश महसूस करता है। कला और शिल्प में बंजारा कसीदा कला तथा बिदरी शिल्प वैभव से परिपूर्ण है और अपने लोक रूपांकन के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध भी है। साथियों, इन सभी विविधताओं के बीच भी हम सबके अंदर जो एकता का वास है, जिसे हम भारतीयता कहते हैं, उसी भाव ने, उसी स्पिरिट ने हमें कश्मीर से कामारेड्डी तक हमें एक बांध रखा है। निरंतर स्वावलंबी भारत की रचना के लिए हमें प्रेरित किया है। पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात जिस तरह से पूरा देश एकता के भाव से आतंकवादी और उनके सरपरस्तों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, वो निश्चित रूप से अद्भुत था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर से श्रीरामपुर तक, जम्मू से जगतियाल तक, अनंतनाग से आदिलाबाद तक
और पुलवामा से पंजिम तक हर एक भारतवासी प्रण प्राण से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा था। मैं जानता हूँ आज भी हमारे मन में गहरा आक्रोश है। देश का एक एक नागरिक इस बात से वाकिफ है कि अब अगर आतंकिस्तान फिर से कोई दुस्साहस करेगा तो शायद उसका वजूद इस बार समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने और ख़ासतौर से हमारे सीमा के प्रहरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सों ने, क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है जम्मू कश्मीर का, 3 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया। मैं समझता हूँ उसको आज हर भारतवासी सैल्यूट कर रहा है। आज तेलंगाना और गोवा को समर्पित इस कार्यक्रम में सबसे मैं पहलगांव में शहीद हुए उन सभी पर्यटकों को नमन करना चाहूँगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन नागरिकों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को भी नमन करना चाहूँगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को आग्रह करूँगा कि एक संकल्प आज लेने की ज़रूरत है। पूरे कमिटमेंट के साथ समाज में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी हमें जलानी है। एकजुट भारतवर्ष शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, ये हम सबकी आकांक्षा होनी चाहिए। आप सबको एक बार पुनः तेलंगाना राज्य के स्थापना की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और गोवा निवासियों को भी उनके राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।